जय हिंद दरोगा जी, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग का ऑल हिंदी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप लोग कैसे हैं मित्र, और कहां तक तैयारी आप लोग की पहुंची है? मात्र हम लोग के पास 43 डेज बचे हैं। तो 43 डेज को अच्छे से लेकर चलना है कि यूपीएसआई यूपीपी की बात करूंगा। यूपीएसआई जो है, क्योंकि यूपीएसआई का समय हम लोग के पास बहुत नजदीक है। हमारे पास 43 डेज सभी तक बचे हैं। तो 43 डेज को आप आराम से लेकर आगे बढ़िया मस्त तरीके से पूरा चक्रव्यूह बना करके और ले चलिए अपने युद्ध तक। उसको जीवन की तरह जीना है और अच्छे से लेकर हम लोग को आगे बढ़ जाना है। चलिए मैं बताऊंगा 10% से 95-95% तक मेरा सफर है, और मेरा सफर लगभग पूरा हो रहा है। मैं कैसे इसको अपना इंक्रीजिंग किया हूं बता दूंगा। मैं बता दूं तुमको, ये मेरा जो इंक्रीजिंग है मैं कैसे किया हूं। देखिए, आपका भी सपना पूरा होगा, लेकिन कुछ करने का है। अगर हम लोग, मैं 90 डे में से मेरे 45 दिन मैंने निकाल लिया था यूपीएसआई के लिए। आप सभी लोगों को यूपीएसआई के लिए मैंने बताया कि हमारे 45 डेज इसके हैं। 45 डेज हमने इसको निकाला था। अब 45 डेज में से हम लोग के पास आज 43 डेज समझो लगभग बचे हैं। लगभग 43 डेज बचे हैं। 43 डेज में से हम लोग को क्या करना है? डेली, पहले बात तो भैया आप तो डेली मॉक टेस्ट पे काम करिए। मॉक टेस्ट पे काम करिए डेली, आराम से बढ़िया से। रिवीजन पे चलिए, जो रिवीजन है अपना रिवीजन बार बार लगातार करते रहिए। हर चैप्टर वाइज रिवीजन करिए। और बिल्कुल एक पेज का, जैसे मान लीजिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। शॉर्ट नोट्स कैसे होना, बिल्कुल अगर यूपीएसआई का शॉर्ट नोट अगर इस तरह आप लोग बना रहे हैं, जो मैं शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना। मान लीजिए कि A4 पेपर है आपके पास, ठीक। A4, मान लीजिए कि मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले किसकी बात कर रहा हूँ? गणित का बात करता हूँ, हिंदी नहीं। मान लीजिए मैं गणित का बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 1 लेता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 में फट से देखिए कि क्या है, और चैप्टर नंबर 1 के बारे में एक ही पेज में पूरा लिख दीजिए। चैप्टर नंबर 1 के बारे में मान लीजिए कि हमको प्रतिशत पे बात करना है, तो प्रतिशत का एक चैप्टर है। अब प्रतिशत में चैप्टर नंबर 1 मान लीजिए, तो उसमें चैप्टर के प्रतिशत में लिखना है। बट इसमें आ जाएगा छूट, ठीक है। बट्टा आ जाएगा, बट्टा वाले सवाल आ जाएंगे। लाभ और हानि आ जाएंगे इसी में। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। लेकिन ये सब अलग चीजें हैं। ये लाभ और हानि अलग चैप्टर, लेकिन इसमें जो आप बनते हैं ना, उस पे जरूर इनको बना के बेटे शॉर्ट नोट्स पे आराम से अपना फार्मूला क्या जितने भी होते हैं एक ही नोट्स में इतना बनाइए, एक बार उसको अच्छे से देखिए, कलरफुल बनाइए मस्त तरीके से। तो शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका अपना एक ही चैप्टर का एक पेज होना चाहिए। हालांकि ज्यादा पेज का मतलब नहीं होता है। 4 पेज 5 पेज बना दिए तो एक बार रिवीजन आप पेपर के समय नहीं कर पाओगे। तो एक चैप्टर का एक नोट्स होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, कि हम लोग अगर एक बार देखें तो हमारे पूरे ओवरव्यू समझ में आ जाए कि ओवरव्यू क्या हमारे पास था, ठीक है। तो चलिए यूपीएसआई के लिए मैंने बता दिया, और मैं बात करूं यूपीपी के लिए। तो यूपीपी के लिए हम बता दूं कि यूपीपी जो हमारा है वैकेंसी आने वाली है, नवंबर में ही आ जाएगी। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और कंटिन्यू अपनी टारगेट सीरीज को देखते रहिए। तो हिंदी में आज हम लोग को संध्या पढ़ना है। मैं संध्या का कुछ क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन यूट्यूब पे करवाया भी हूँ भाई, एक बार देख लीजिएगा। मस्त क्वेश्चन थे तो हमने उस पर यूट्यूब पे डाल दिया था, ठीक है, टैब से रिकॉर्ड करके। तो संधि के और गणित में आ जाइए कि वैदिक गणित में बता दूं कि वैदिक गणित बहुत इंपॉर्टेंट गणित होता है। जब तक आप वैदिक गणित का ज्ञान नहीं लेंगे तब तक मजा नहीं आएगा। तो वैदिक गणित के ज्ञान का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए एक बार। वैदिक गणित में जैसे आ जाइए कि योग होता है, गुणा होता है, भाग होता है, ठीक है, लाभ हानि, सब जितने भी होते हैं इसमें वैदिक गणित में आ जाते हैं हमारे पास। अब जैसे कि वर्ग है, मान लीजिए कि मैं दे दूं वर्ग याद करने का तरीका ट्रिक पता होना चाहिए। अगर इस सब का ट्रिक नहीं पता है बाबू, तो समझ जाओ कि आप कहीं ना कहीं अभी तक छूट गए हो। घन है अपना, ठीक है। तो ये कम से कम 50 तक याद होना चाहिए, ये कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। ये तो अगर नहीं है तो समस्या हो सकती है भाई, ठीक है।
तो ये अच्छे लेवल के हैं अपना, इनको वैदिक गणित पे काम करिए 2-3 दिन, कम से कम 2 क्लास, 1 क्लास वैदिक गणित की जाके देख लीजिए। वैदिक गणित यूट्यूब पे पड़ी है, पढ़ लीजिए आप लोग। राहुल सर की क्लास मस्त तरीके से, आदित्य रंजन सर भी वैदिक गणित पढ़ाए। आदित्य रंजन का सर का क्लास देखिए, हमको समझ में आएगा मस्त तरीके से। मैं जरूर ये आप लोग को प्रेफर करूँ। देखो रीजनिंग में क्या पढ़ना है, दिशा का ज्ञान करना है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। मान लीजिए मनोजवा इधर गया है, विनोद मान लीजिए कि दाएं गया, फिर अपने गर्लफ्रेंड की तरफ करा की तरफ मुड़ गया, तो ये सब का ज्ञान होना चाहिए। और जीके जीएस में बता दूं कि राजधानियां देखना है। क्या राजधानियां, भारत की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, बेंगलोर की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी, सब राजधानी को पता करो। नेपाल की राजधानी कहाँ से है, कहाँ, और अपने 28 राज्य का राजधानी फटाक से आप लोग कमेंट में जरूर आज के आज छाप देना। तो ये हमारे रहा आज का टारगेट, इसको टारगेट को जरूर पूरा करिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। तो मस्त तरीके से सेवा करिए, और अपना सेवा स्वयं करना ही है, क्योंकि आपका सहारा और सपोर्ट कोई नहीं बनेगा, आप स्वयं ही रहेंगे। आप ही अर्जुन हैं, आप ही कृष्ण हैं, मैं बार बार बोलता हूं। अगर आप पीछे मुड़ गए आज, और अगर पीछे कदम खींच लिए, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हम लोग समझे कि मर चुके हैं। तो मरना नहीं है। मैं फिर बताता हूँ, आराम से दीजिए। अगर नंबर कम से बन रहे हैं मॉक में, कुछ टेंशन नहीं लेना है कि हमारे मॉक में बहुत नंबर कम आते हैं, क्योंकि मॉक कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है भाई। कल का मॉक में देखिए कौन सा हार्ड था, आप लोग बताइए कि कौन से जो था सेक्टर कौन सा हार्ड था। मैथ था, रीजनिंग था, जीएस था, हिंदी था, कौन सा मतलब कि सब्जेक्ट उसमें हार्ड थे। तो हार्ड में हर मॉक टेस्ट में कहीं ना कहीं हार्ड आते, तो उसमें कुछ कम नंबर बनते हैं। ये समस्या अपनी नहीं है, सबकी समस्या है, झेला जाएगा सब लोग। तो चलिए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, और प्लीज लाइक शेयर दबा के करते रहिए। प्लीज जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब भी कर ले, और आप लोग माँ पिता का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बनाए रहे। नमस्ते भैया।